हम लोगों को उनकी इस शर्त से सदमा तो बहुत हुआ, लेकिन केवल गांव की एकता बनाए रखने की कीमत पर हम लोगों ने सुन्नियत के सरों के ताज और मसलके आला हजरत के मुहाफिज मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला को दावत सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह से जुड़े हुए लोग संगे बुनियाद के जलसे में शरीक नहीं हुए और गांव की एकता को तोड़ने के लिए एक अलग मस्जिद बनाने की योजना बनाने में करके उनसे बुनियाद रखवा ली और इस तरह उन्होंने अपनी गांव की एकता को उस जमीन पर सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह से जुड़े हुए लोग इस्लाम के कानून वक्फ को ताक पर रखते हुए एक नई मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। आज हम लोग इस तसरार के जामे मस्जिद के शहन में आज दिनांक 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को मोहम्मद कामिल अंसारी जी के अध्यक्षता में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन तसरार की एक बैठक रखी गई, जिसमें जामे मस्जिद रजाए मुस्तफ़ा के प्रांगण में रखी गई है। इसमें निम्नलिखित बात पर विचार विमर्श किया गया है। उसमें से मैं बताना चाहूँगा एक एक को। वो ये है कि तसरार की पुरानी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह पर एक आलीशान नई मस्जिद की तामीर से संबंधित राय मशवरे के लिए और उसके संगे बुनियाद के अवसर पर एक जलसे का आयोजन करने के लिए 8 अप्रैल 2025 ईस्वी को एक बैठक रखी गई, जिसमें सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह से जुड़े हुए कुछ लोगों के द्वारा यह शर्त रखी गई कि अगर इस जलसे में मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब को दावत देंगे तो हम लोग शरीक नहीं होंगे। हम लोगों ने उनकी यह शर्त जब मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि अगर जलसे में मुझे दावत देने से आपके गांव की एकता बनी रहती है तो मुझे छोड़ दें, मेरे बगैर संगे बुनियाद का जलसा कर लें। हम लोगों को उनकी इस शर्त से सदमा तो बहुत हुआ, लेकिन केवल गांव की एकता बनाए रखने की कीमत पर हम लोगों ने सुन्नियत के सरों के ताज और मसलके आला हजरत के मुहाफिज मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला को दावत नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह से जुड़े हुए लोग संगे बुनियाद के जलसे में शरीक नहीं हुए और गांव की एकता को तोड़ने के लिए एक अलग मस्जिद बनाने की योजना बनाने में लग गए। अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद के संगे बुनियाद के लिए उन्होंने इस दियार में आने के लिए कई पिराने तरीक़त से संपर्क किया, लेकिन गांव की वास्तविक स्थिति को देखते हुए सबने इनकार कर दिया। बाद में हज़रत मौलाना उमर नूरानी साहब किबला को अपने फेवर में करके उनसे बुनियाद रखवा ली और इस तरह उन्होंने अपनी गांव की एकता को तोड़ डाली। दूसरा प्रस्ताव ये आया है हम लोग के सामने कि गांव की जिस ज़मीन पर नई मस्जिद की बुनियाद रखवाई गई है वह ज़मीन वक्फ करने वाले ने इसलिए वक्फ की थी कि उसकी पैदावार से होने वाली आमदनी गांव की मस्जिद और मदरसे पर खर्च किया जाए और वक्फ करने वालों की मर्जी के मुताबिक अब तक उस ज़मीन में पैदा होने वाले सैकड़ों मन धान की कीमत गांव की पुरानी जामे मस्जिद पर खर्च होती चली आई है। लेकिन वक्फ करने वालों की मर्जी के खिलाफ अब उस ज़मीन पर सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह से जुड़े हुए लोग इस्लाम के कानून वक्फ को ताक पर रखते हुए एक नई मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। अगला प्रस्ताव ये है कि 1979 ईस्वी में उक्त ज़मीन निज़ामुद्दीन मियाँ मरहूम और याद अली मियाँ मरहूम ने वक्फ की थी और वक्फ के बाद से लेकर अपनी हयात तक वो उस ज़मीन के मुतवल्ली रहे थे। कुछ दिनों के बाद सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह के द्वारा एक फर्जी कागज़ दिखाया गया जिसमें सिराज अहमद अंसारी को उक्त ज़मीन का मुतवल्ली दर्शाया गया, जो सरासर झूठ और बेबुनियाद है। गांव के लोगों ने कभी भी सिराज अहमद अंसारी को उक्त ज़मीन का मुतवल्ली नहीं बनाया है। उस फर्जी कागज़ पर जिन लोगों का दस्तखत है वो उन्हीं के ख़ानदान के चंद लोग हैं। ख़ानदान से बाहर जिन 2 लोगों का दस्तखत है उनमें से एक तजमुद्दीन अंसारी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और दूसरे मजीद अंसारी, ये दोनों इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने सिराज अहमद अंसारी के मुतवल्ली होने के कागज़ पर कभी भी दस्तखत नहीं किया है। इसका खुला हुआ मतलब यह है कि सिराज अहमद अंसारी गांव की जामे